जय हिंद। एमडीपी क्लास में आपका स्वागत है। दिन शनिवार कक्षा 10 के 4.1 के दूसरा प्रश्न। ठीक है, देखेंगे 10वीं कक्षा के निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित करके लिखिए। ठीक है, अब इसमें बोला गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। देखिए आयताकार का बोला जा रहा है तो आयताकार में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। ठीक है, इसका देखिए लंबाई मान लीजिए 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ मान लीजिए 5, यहाँ 5, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। उसी वजह बोला गया है कि आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड में जमीन होता है, जमीन का क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ तक देख लिए। उसमें बोला है लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है। चौड़ाई चौड़ाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बल्कि लंबाई है, चौड़ाई के दुगना से 1 मीटर अधिक है। ठीक है, 1 अधिक है। यह देखिए माना कि लंबाई चौड़ाई माना कि जो चीज नहीं दिया तो उसी को माना पड़ता। माना कि चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई बराबर दुगने के, तो कितना है x था, x के दुगना 2x प्लस 1, 1 मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक अधिक। तब बोला गया कि आयताकार के भूखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए लंबाई हमको यही दिया गया है, तो 2x प्लस 1 गुने x। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, रेडी। तब इसमें बोला गया तो क्षेत्रफल बोला गया तो कितना क्षेत्रफल दिया, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 528 मीटर स्क्वायर। देखिए गुना करेंगे x से करेंगे 2x में, तो 2 का 2 रहेगा और x गुने x, x स्क्वायर प्लस x गुने 1 तो 1x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो लगा रहे थे हम बराबर का चिन्ह 2 बार नहीं प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिए। यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दें 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ बराबर कुछ पर इस पर आएगा तो जो माइनस होगा, माइनस 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 0। अतः देखिए द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अतः x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, a इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया तो द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। हमको यहीं पर आपका आंसर होगा, इतना ही तक लिखना था आपका। ठीक है, अगर इस रूप में आया तो द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करे तो निरूपित कर दिए, मेरा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आया हो तो फिर बताइए, आगे हम बताते हैं इसको। ठीक है, जय हिंद।